हेलो गाइस, माय नेम इज भाउद्दीन। हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लेट नाइट स्केरी शो की एपिसोड नंबर 7। और आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेके आए हैं जो हमारे एक व्यूअर ने हमें भेजी। गेस करो भाउद्दीन, आज की स्टोरी अगर तुमने देखी हो, ये आई थी गेस परसों हमें मेल आई थी ये स्टोरी। और ये मुल्तान से इन भाई का ताल्लुक है, साद उनका नाम है। उन्होंने अपनी स्टोरी हमें भेजी है। ठीक है। हम्म। आजकल तो वो हाँ, बिल्कुल जॉब। मैं देखी थी। ठीक, मैंने देखी थी एक्चुअली, लेकिन आप फर्दर आगे बताओ कि क्या था उस स्टोरी के अंदर। अच्छा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जैसे मैंने बताया, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, साद नाम है इन भाई हम्म। का। और अभी आजकल ये जॉब कर रहे हैं। ये इनकी स्टोरी है जब ये ठीक है। इसी शहर में, मुल्तान शहर में, बेसिकली इनका ताल्लुक किसी गांव से है, पीछे बैक। तो हम्म। लेकिन ये जिस शहर में जब आए थे पढ़ने के लिए, तो तब इनकी, ये है तकरीबन 3 साल पहले की स्टोरी। ठीक है, 3 साल पहले ये यूनिवर्सिटी में थे उधर मुल्तान में किसी। हम्म। तो तब इनको रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। तो उस घर के, जिस घर में इन्होंने ये एक रेंट पे पोर्शन लिया था एक घर का, ग्राउंड पोर्शन जो है वो इन्होंने रेंट पे लिया था रहने के लिए। तो उस घर के बारे में इन्होंने ये ठीक स्टोरी है। बताई है। उस घर में इन्होंने, क्योंकि तब कह रहे थे कि ये देख रहे थे घर काफ़ी, कभी किसी हॉस्टल में जा रहे थे कभी कहीं पे, तो इनको वो घर जो था वो हॉस्टल की प्राइस पे मिल रहा था। एक घर का निचला पूरा पोर्शन हॉस्टल की प्राइस पे मिल गया इनको। ठीक खैर, है। अजीब तो था वो, लेकिन उन्होंने वो ले लिया। कि यार कैसे ऐसे चांस कौन मिस करता है कि एक जगह पे आपको एक पैसों में कमरा एक मिल रहा है, और उतने ही पैसों में एक जगह पे आपको 2-3 कमरे और सारा वो सेटअप मिल हाँ, रहा है, बिल्कुल ड्राइंग रूम सोचने वाली वगैरह। बात है ये। जाहिर बात है, एक साइड पे आपको कमरा एक और दूसरे साइड पे पूरा बेडरूम। बेसिकली वो यानी कि घर जो घर था, पूरा, जैसे कि आपने हाँ, बताया। हम्म। बेसिकली वो घर जो था वो डबल स्टोरी था, लेकिन इनको सिर्फ निचला पोर्शन जो था वो मिल रहा था रेंट पे। ऊपर वाला पोर्शन जो था ठीक वो है। बंद था। प्रॉपर्टी डीलर ने का इनको यही बताया कि वो बंद है, ऊपर वाला पोर्शन जो है ना। तो इन्होंने विजिट ठीक है। किया, देखा। उस टाइम पे काफ़ी जगह विजिट कर रहे थे। तो कह रही है 2 हफ्ते रहे उस घर के अंदर। अब ऐसा क्या हुआ इनके साथ हम्म। कि ये 2 हफ्ते ही सिर्फ रहे, ये उन्होंने स्टोरी में बताया है। और उस घर के बारे में बताया इन्होंने। ये जगह बताना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने उस घर की, कि मुल्तान में किस जगह पे है ये। ठीक है। लेकिन वो वैसे ही कह रहे थे कि अगर आप कहेंगे तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आप शेयर ना कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। वो आपकी बात जो है वो हमारे पास महफूज ही रहेगी। ठीक और है। तो अच्छा, आप बताते कुछ ऐसे हैं ये, कहते हैं कि मुझे घर पसंद आ गया। मैंने जब देखा कि हम्म। इतनी चीप प्राइस में पूरा पोर्शन मुझे मिल रहा है, तो मैंने ले लिया जल्दी से। अब मैंने शिफ्टिंग शुरू कर दी। कहते, क्योंकि सामान जो था मैंने अपने गांव से लेके आना था, तो 2 दिन तो मुझे सामान लाने में लग गए, ठीक है। शिफ्टिंग वगैरह करने में। 2 दिन के बाद, 2 दिन में मैंने कंप्लीट शिफ्ट कर लिया। तो अपनी अच्छा, यूनिवर्सिटी। उसका जो ऊपर वाला, सॉरी मैं आपकी जो बात है वो काट रहा हूँ। जो उसका ऊपर वाला पोर्शन था वो लॉक था प्रॉपरली। हाँ, वो लॉक था, उसमें कोई भी नहीं था। ये वही बता रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी डीलर ने भी बताया था, और कि हम्म। ऊपर वाले पोर्शन में कोई नहीं रहता, वो बंद है। उधर से जो फैमिली थी वो जा चुकी है, वो भी ठीक किराए पे है। था पहले, रेंट पे था वो भी, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर ने बताया ठीक इनको है। कि वो जा चुकी है। अच्छा जी। ठीक है। तो ये भाई बताते ये हैं कि अभी 2 दिन मुझे लग गए उसमें शिफ्टिंग में। 2 दिन में कंप्लीट शिफ्ट कर लिया मैंने। अभी हम्म। जो है ना, यूनिवर्सिटी की क्लासेस, सेमेस्टर शुरू होने में भी कुछ दिन थे, छुट्टियां थी। हम्म। तो ये रहने लगे उस घर में। पहला दिन गुजर रहा था इनका, तीसरा दिन इस घर में, जिस दिन ये प्रॉपर उस घर में मतलब रह रहे थे। क्योंकि उससे पहले तो सामान आ रहा है, सामान ठीक जा है। रहा है, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, यही सिस्टम चल रहा था।
तो हाँ प्रॉपरली उन्होंने नहीं देख सके। कहते हैं सब कुछ ठीक था, दोपहर के टाइम ना, तीसरे दिन, थर्ड डे की बात कर रहा हूँ, दोपहर के टाइम ना ऊपर वाले पोर्शन से ना ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई सामान घसीट रहा है, जैसे कोई फर्नीचर की अच्छा सेटिंग चेंज कर रहा है, या कोई किसी को भारी चीज किसी जगह से धकेल के किसी जगह पे कर रहा है। तो ऐसी ऊपर से वाले पोर्शन से ना हाँ आवाजें आने लग पड़ी इनको। खैर बड़ा हैरान हुए कि ऊपर तो कोई है ही नहीं। खैर ये सोच के बात को टाल दिया कि वहम होगा मेरा। हम्म खैर उस दिन तो एक ही दफा ये आवाज, चौथा दिन आया, चौथे दिन भी दोपहर के टाइम दोबारा आवाज आई ऊपर से, हम्म और कंटिन्यूसली कोई चार उसी पांच टाइम पे। दफा। हाँ, कोई कंटिन्यूसली कोई 4-5 दफा आवाज आई। अच्छा अच्छा अब इतने में क्या होता है, ये चौथे दिन की बात है, इतने में क्या अच्छा, वो होता किसी स्पेसिफिक जगह से आवाज आती है या फिर नहीं, मतलब हर जगह ऐसे से? जैसे आपको ऊपर वाले पोर्शन से फील नहीं होता कि ऊपर कोई घसीट रहा है, वो स्पेसिफिक नहीं लगता ऐसे। जैसे अब आप कभी आप घर में बैठे हो, आपको ठीक है ऐसे लगता ठीक है है। जैसे छत पे कोई फिर रहा है, तो आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं, फिर आपको हाँ पूरी छत पे बिल्कुल। लग रहा होता है कि फिर है, क्योंकि आवाज ऊपर से हाँ, आ वो रही बस एक होती है। आवाज आती है कि फिर रहा है हाँ कोई। आवाज है। ठीक है। हाँ, तो वही वाला हिसाब होगा। तो कहते हैं कि चौथा दिन आ गया, 5-6 दफा आवाज आई। तो इन्होंने कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा हो सकता है कोई देखने आया हो, घर वगैरह देखने आया हो, तो इस वजह ठीक से, है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी डीलर वो घर भी दोबारा रेंट पे था, पहले रेंट पे था, रेंट जो थे वो चले गए थे किराएदार, अब दोबारा नए आने थे, लेकिन फिलहाल वो बंद था। हम्म ठीक। ठीक है। कहते हैं 5वां-6वां दिन ये घर से बाहर रहे, घर में नहीं थे, कोई हम्म काम के सिलसिले में ये वापस गांव आ गए। 7वें ठीक है। दिन की रात को ये वापस आए। कहते हैं रात को वापस आया तो मैं थका हुआ था, मैं हम्म सो गया। लेकिन कहते हैं मैंने एक चीज नोट की उस टाइम, क्योंकि कहते हैं मैं बताता हूँ ये कि बता रहे हैं कि उनकी जो खिड़की है ना बेडरूम की, जिसमें वो सो रहे थे, हाँ। उससे पीछे जो था ना वो ग्राउंड था एक। तो अच्छा उससे ऊपर जो है ना, उस ऊपर वाले पोर्शन के कमरे की खिड़की थी। अच्छा तो उस ग्राउंड में ना ऊपर वाले पोर्शन से रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, जैसे ऊपर वाले कमरे की लाइट चल रही है। अच्छा। जबकि ऊपर कोई नहीं था, तो बस उसकी जब लाइट की रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी उन्हें। हाँ, वो हाँ। मतलब पता लग रहा था इनको, पता लगा कि इन्होंने जब बाहर से जरा झांक के देखा तो ऊपर वाले पोर्शन की लाइट चल रही थी। खैर वो अच्छा। इनके देखते देखते बंद हुई, दोबारा ऑन हुई, दोबारा बंद हुई, ऐसे। खैर इन्होंने थके हुए थे उस टाइम, इस चीज को इतना नोट नहीं किया, सो गए, ये सोच के कि फ्लक्चुएशन हो रही होगी, ऐसा कोई मसला हुआ होगा। अच्छा, उन्हें उनके देखते देखते लाइट चली बंद हुई फिर? हाँ, ऊपर वाले पोर्शन की। अच्छा। तो ये 7 दिन, एक हफ्ता उनका ऐसे ही गुजरा उस घर में। 8वें दिन जो है ना, वहां से इनके साथ अब देखो होता क्या है। बताते हैं कि जी 8वें दिन मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करके मैं आके आराम से बैठा, देखा बाहर बेल हुई। बेल हुई तो मैं बाहर गया, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग खड़े हैं, अच्छा। सफेद सी दाढ़ी है उनकी, अच्छा। और काफी मतलब अ, नूरानी सा चेहरा उनका, और ऐसे हुलिया बताया हुआ है। हाँ। तो कहते हैं कि वो मुझे बताते हैं कि बेटा मैं आपके ऊपर वाले पोर्शन से आया हूँ, ठीक है, हाँ। हम हम मैं और मेरी फैमिली ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं काफी देर से। यानी अभी तक रह रहे हैं? हाँ, काफी देर से ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं, मैं अभी अभी ऊपर वाले पोर्शन से आया हूँ, हालांकि ऊपर वाले ओ। पोर्शन में तो कोई नहीं था।
अच्छा, वो हाँ, जो कहते कि वो क्या है लॉक बुजुर्ग? था, सारी इन्होंने बात है। खैर वो ये बात जाहिर नहीं की उनके सामने कि मुझे पता है, मुझे तो ये बताया गया था कि ऊपर वाले पोर्शन में कोई है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि हो सकता है आ गया होगा बाद में, अब इतना ना हो। हाँ, ठीक है। तो खैर वो बताते हैं कि जी मैं ऊपर वाले पोर्शन से आया हूँ, और हाँ, जी हमारी मेरी बेटी की शादी है आज रात हाँ, में, हाँ, रात को, तो आपने आ जाना है ऊपर। ठीक फंक्शन है, है। हमें पता लगा था कि आप नीचे नए किराएदार आए हैं, तो मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ। आज रात को हमारी बेटी की शादी है, तो आपने आना है ऊपर जरूर। नहीं तो वो तो काफी घबरा के होंगे फिर के ऊपर, जबकि सारा लॉक है, तो वो वही ऊपर में कहते हैं ना, फलाने वही आ गए इस वही तरीके वही तो से। बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि मतलब मैंने खुद लॉक हाँ, देखा, ताला देखा ऊपर जब मैं आया था। ठीक है। लेकिन कहते फिर एक तरफ सोचा कि हो सकता है प्रॉपर्टी डीलर मुझे बताने के लिए कुछ कह रहा हो। प्रॉपर्टी डीलर्स कई दफा ऐसे कह हाँ, देते हैं वो ना कि, सोच तरह के फिर रेट लोग काम कर जाते हैं। रेट को कम नीचे करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स काफी बातें कर जाती हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर इन्होंने उनको यही कहा कि ठीक है, मैं वैसे तो मैं मसरूफ हूँ लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आऊँ। ठीक है। अच्छा, वो चले गए। इन्होंने देखा कि वो ऊपर ही गए, इनके सामने वो ऊपर वाले पोर्शन में गए। अच्छा, दोपहर हो गई, शाम हो गई। शाम को ना ऊपर वाले पोर्शन से ढोल बजाने और गाने गाने की आवाज़ आना शुरू होगी, जैसे हम यूजुअल अच्छा। शादी वाले घरों में जैसे हो रहा होता है। ठीक है। बिल्कुल। तो खैर इनको जेन में वही आया कि ठीक है वो ऊपर शादी है, इस वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। रात आ हाँ, गई, तैयार हुए, चले गए। 9 बजे का टाइम इन्होंने बताया, 9 बजे तैयार होके ऊपर चले गए। ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वो हाँ, जाते ही वो बुजुर्ग सामने बैठ इनको मिलते हैं खड़े हुए, उनसे सलाम दुआ लेते हैं, थोड़ी बात बूत करते हैं, और वो बुजुर्ग उनको कहते हैं कि आप ना इधर बैठें, जिधर लोग बैठे हुए हैं इनके साथ जाके पे एक पॉइंट टू बी नोटिस्ड है, ठीक है, वो ये कि अब देखो उन्हें इनविटेशन होता है कि हाँ आपने इवनिंग में ये जो भी उन्होंने टाइम उन्हें साइन किया गया था कि आपने इस टाइम ऊपर आना है, ठीक है। हाँ ऐसे ही है। तो अब जबकि उनके मुताबिक जो ऊपर का घर है वो लॉक है, ठीक है, हाँ उन्होंने लॉक उसका खुद देखा है, ठीक है। हाँ। तो वो कैसे वो पहले वो जो बुजुर्ग है उनके सामने खोलते हैं या फिर क्या वो सारा सैल्यू बनता है? अच्छा देखो, वो यही बात बता रही है ना, वो कह रही हैं कि उन्होंने ताला देखा जब वो आए, और बाकी भी दिनों में भी देखा। हाँ, ठीक है। उनको प्रॉपर्टी डीलर ठीक ने है। भी यही बताया, वो यही बता रहे हैं ना कि मुझे प्रॉपर्टी डीलर ने यही बताया कि ऊपर फिलहाल कोई फैमिली नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ऐसा होता है कि हाँ, कई दफा प्रॉपर्टी डीलर्स आपसे झूठ बोलते हैं ताकि डील कंफर्म हाँ, होने के, बिल्कुल। ताकि डील जो है वो पक्की हो जाए। डील कंफर्म होने के बाद उसके टूटने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल आपने देखा होगा सही प्रॉपर्टी है। डीलर्स कई दफा ऐसे करते हैं, और रेट को कम ज़्यादा करने के लिए। तो वो कहते हैं मैंने जेन में यही आया कि हो सकता है वाकई हाँ, कोई फैमिली रहती है। तो वो ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर ने ऐसे कहते हो, और कहते हैं वो मेरे सामने बुजुर्ग ऊपर चल के गए। तो ठीक है। इसमें तो अब कोई शक नहीं ना रह गया कि वो कहाँ से आए थे, ऊपर से उनके सामने चल के ऊपर वापस अपने पोर्शन में गए। सारी बातें उनके सामने गए हैं, ठीक है। हाँ। अब उस टाइम तो उनके जहन में ये ख्याल ही ना आया कि यार ये कोई अनयूजुअल सी चीज़ है, ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ है। पहली दफ़ा तो ऐसे देख के किसी जहन, इस इंसान के जाहिर सी जहन बात है में, उनके सामने खड़े हुए हैं। हाँ किसी पहली दफ़ा तो हर चीज़ देख के किसी भी इंसान के जहन में ये चीज़ नहीं आती। जब वो एक 4-5 दफ़ा कुछ हो जाए किसी के साथ, तो हाँ, फिर बिल्कुल ऐसे इंसान ही के है। दिमाग में पॉइंट क्लिक होता है हमेशा कि यार माइट भी ये वो चीज़ हो सकती है, माइट भी इसका ताल्लुक जन्नात से हो सकता है, माइट भी ये कोई बिल्कुल, ऐसी मखलूक हो बिल्कुल ऐसे सकती ही है। है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। तो जनाब कहते ये हैं कि मैं चला गया ऊपर, उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, सब कुछ। हाँ, तो वो कहते आप बैठे, मुझे ज़रा काम, मैं वो कल। कहते अच्छा, मैं जहाँ पे बैठा वहाँ पे जाके एक सामने कहते गया हूँ मैं, ड्राइंग रूम था खुला सा। कहते उसके
एक उसमें चेयर्स लगी हुई थी और बंदे बैठे हुए थे। इस तरफ एक रूम था, वहां ठीक है। से आवाजें आ रही थी औरतों की, ठीक है। ठीक है। और बाकी इधर उधर रूम्स थे सारे, वो इधर कोई नहीं था उसके अलावा, ना कोई। कहते मैं वहां पे जाके बैठ गया। कहता अच्छा मैं बैठा। हाँ। अब मैं वहां पे 20 मिनट बैठा। ठीक है। उन बंदों के अलावा जो वहां पे बैठे हुए थे, सिर्फ आवाजें आ हाँ। रही थी। और कोई बंदा, अच्छा। शादी वाले घर में तुम्हें पता होगा, हमारे भी घर में शादी होती है, भाग दौड़ हाँ, मची होती है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा बिल्कुल है, कोई ऐसे कहीं ही जा है। रहा है। सिर्फ आवाजें आ रही हैं हाँ, और बिल्कुल। कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, सिवाय उनके जो इनके साथ ये कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। ये नहीं हिलता, कोई नजर नहीं आ रहा, बस वो शोर है एक, और नहीं हाँ सुनाई दे शोर रहा। है, शोर है बस। ना, यहाँ ठीक तक है। कि वो जो बाबा जी थे वो भी गायब, नजर ही नहीं आ रहे। मतलब कोई काम भी कर रहे हो तो इधर उधर जाते हुए नजर तो आए ना, बस आवाजें आ रही हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन घर सारा सजा हुआ था प्रॉपर, लाइटिंग हुई हुई थी अंदर। जैसे शादी वाला घर होता है हाँ, अमूमन। आवाजें आ रही थी। लो जी, जो बैठे हुए लोग हैं उनकी सुन लो। कहते हैं कि वो जितने लोग मेरे साथ बैठे थे ना, वो तो चलो आवाजें आ रही थी, लोग नजर ही नहीं आ रहे थे, जो बैठे नजर आ रहे थे उनकी सुनो। कहते हैं जी, सबने नीचे, सबके मुंह नीचे जमीन की तरफ। अच्छा। कहते हैं सारे बस जमीन की तरफ देख रहे हैं और सारे